राजकर्मचारी के पुत्र को चंगा करना, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 46 से 54 पद में मिलता है। 54 पद के आधार पर या यीशु के द्वारा किया गया दूसरा आश्चर्य कर्म है। आश्चर्य कर्म का उद्देश्य, पहला, लोगों के विश्वास को अगले स्तर पर ले जाना। 45 पद में लिखा है, जब वह गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे उन्होंने उन सबको देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे। गलीलियों ने यीशु का आनंद से स्वागत किया, क्योंकि वे चिन्ह और अद्भुत काम देखना चाहते थे। यीशु चाहता है कि हम विश्वास के अगले स्तर पर जाएं। निचला स्तर का विश्वास क्या है? जिसमें अद्भुत काम को पहले देखना और उसके बाद विश्वास करना है। अगले स्तर का विश्वास पहले वचन पर या यीशु पर विश्वास करना और फिर अद्भुत कामों को देखना है। ये आश्चर्य कर्म हमें सिखाता है कि पहले विश्वास करें फिर देखें। जी उठने के बाद यीशु ने थोमा से कहा था, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। इब्रानियों 11:1 में विश्वास का परिभाषा है, अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो देखी हुई चीज़ों पर विश्वास करते हैं वे प्रभु को उतना ही समझते हैं जितना उन्होंने देखा है। बिना देखे विश्वास हमें असीमित दायरे में हमारी समझ को बढ़ाता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन की गहराई को कोई नाप नहीं सकता है। हम सिर्फ चिन्हों पर विश्वास करने वाले हैं या वचन पर? सिर्फ चंगाई पर विश्वास करने वाले हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के एक भाग पर परमेश्वर के छुटकारा को प्राप्त करेंगे। अगर हम वचन पर विश्वास करने वाले हैं तो ज़िंदगी के हर एक भाग में छुटकारा और उद्धार को प्राप्त करेंगे। दूसरा, यीशु इस आश्चर्य कर्म के द्वारा लोगों को यह दिखाया कि यीशु का वचन काम करने के लिए दूरी कोई बाधा नहीं है। घटनाक्रम, राजकर्मचारी का पुत्र कफरनहूम में बीमार था। यीशु काना में थे। राजकर्मचारी यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया, उसके पास गया। कफरनहूम और काना के बीच की दूरी लगभग 20 मील अर्थात 32 किलोमीटर था। राजकर्मचारी यीशु से विनती करने लगा, मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। 48 पद, यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। ये वचन यीशु राजकर्मचारी के साथ पूरा भीड़ के लिए कहा, क्योंकि लोग चिन्ह और चमत्कार के लिए यीशु के पास आते थे, उसे अपना प्रभु मसीह स्वीकार करने के लिए नहीं। 49 पद, राजा के कर्मचारी ने यीशु से कहा, हे प्रभु, मेरे बालक के मृत्यु से पहले चल। भीड़ में लोग यीशु के पास क्यों आए थे ये इस राजकर्मचारी को मतलब नहीं था। उसे तो यीशु चाहिए क्योंकि उसका बेटा मरने पर था। 50 पद, यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। राजकर्मचारी अपने पुत्र को देखकर आया था कि वह मरने पर है। यीशु का कहना है, तेरा पुत्र जीवित है। यीशु के वचन पर विश्वास करना तभी संभव था अगर वह उसे परमेश्वर का पुत्र मानता है। बाइबल बताती है, उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। इस व्यक्ति का विश्वास बड़ा था, बिना देखे उसने विश्वास किया। जब वह अपने घर से यीशु के पास आ रहा था तो उसका हृदय नकारात्मक बातों से भरा हुआ था। यीशु से मिलने के बाद हृदय बदल गया, क्योंकि उसके हृदय में वचन आया। अपने परिस्थितियों में बदलाव लाने से पहले हमें वचन को हृदय में लाना है। जब वह घर की ओर जा रहा था तो वचन पर चलने का अभ्यास किया। वचन को आंखों के सामने देखने से पहले ही सेवकों के द्वारा गवाही देना। पद 51, वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। पद 52 से 53, राजकर्मचारी चंगाई के सुसमाचार को सुनकर चुप नहीं रहा, पर सेवकों से जांच पड़ताल करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यीशु का वचन कितना सामर्थी है, क्योंकि जिस घड़ी यीशु कहा कि तेरा पुत्र जीवित है, उसी घड़ी उसका पुत्र चंगा हो गया था। चंगाई का परिणाम, पद 53, राजकर्मचारी के साथ सारे घराने ने यीशु पर विश्वास किया। क्या आप भी बाइबल के एक एक वचन पर विश्वास करके अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने के लिए तैयार होंगे? प्रभु आपको आशीष दे।
अगला आश्चर्य कर्म से सीखने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।